चल संभल बच्चू, आफत तो तेरे सर पर आ गई है। मैं रात को डिनर पे था एक और लड़की के साथ और पकड़ा गया। तो फैक्ट्री नहीं गया? हाँ। क्या हो गया? बैठो, आए डिस्कस करना है कुछ यार। बैठ गया करो। घर पे क्या हालात है? महमल का मूड कैसा है? ठीक ही होगा, रात तक तो काफ़ी चहक रही थी। मारूफ का क्या है यार, नाश्ते में गुस्सा, लंच पे खुश, रात को कुछ पता नहीं कि अपने पामिस के साथ मिलकर मुझे मारने की प्लानिंग कर रही हो। अनप्रेडिक्टेबल। मतलब तुम्हें कुछ भी नहीं पता? कोई बुरी खबर सुनाना यार। मैं वैसे ही रात को उसके हाथों मार खाते खाते बचा। मैं रात को डिनर पे था एक और लड़की के साथ और पकड़ा गया। वैसे मैंने उन दोनों को कह दिया था, पुरानी क्लास फेलो, लेकिन मुझे नहीं लगता उन दोनों को यकीन है। उनको किनको? महमल, मारूफ और अपनी ये भी थी समरीन। इसको अपनी मत कहना है। ओके या व्हाटएवर। तुम रात की बात कर रहे हो? हाँ। कितने बजे? टाइम नहीं याद यार मुझे। मैं ये सोच रहा था कि तुम लोग उधर महमल की बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हो, इट्स द बेस्ट टाइम फॉर डेट। मैं ले गया, मुझे क्या पता था कि वो दोनों वहां टपक पड़ेंगी यार। तुम सर को पकड़ रहे हो। किस्मत फूट गई है तुम्हारी। मारूफ ने देखा तुम्हें? आई मीन उस लड़की को? देखा महमल ने था। मारूफ एज यूजुअल जूती लेके आगे बढ़े। मर गया। डोंट से दैट, आई नीड योर हेल्प। You need my help. You're deceiving in love and you're asking for my help. Impossible. तुम्हें पता है क्या होगा? अब वो तुम्हारा नाम ले लेके मुझे जलील करेगी। कमीने इंसान वो तो इंतजार में रहती है कि कोई मर्द बेवफाई करे और मुझसे आके कहे कि ये क्या हो रहा है। लेकिन महमल ने माफ कर दिया था मुझे, उसको यकीन आ गया था। जाओ यार, महमल ने माफ कर दिया था। वो शक्ल से गाय नजर आती है लेकिन है मारूफ की बहन, कभी माफ नहीं करेगी तुम्हें। वहां ले जाके मारेगी कि पानी भी नहीं मिलेगा। प्लीज क्या कुछ कर थिंक्स है। महमल उठो, महमल उठो, उठो। क्या हरकतें कर रही हो तुम? मम्मी क्या कह रही हैं? तुमने तो उसे माफ नहीं किया था रात को, फिर ये क्या है? हाँ तो मैं तो अब भूल भी गई हूँ कि मैंने रात को कुछ देखा था। जैसे इंसान ख्वाब देख के भूल जाता है। तुम्हें लगा होगा कि मैं गम में हूँ इसलिए ड्राइंग रूम में आके सो गई। अरे नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसका फोन आ गया था इसलिए सोचा कि ड्राइंग रूम में आके सुन लेती हूँ। खामखा तुम्हारी नींद खराब होगी। घंटा भर तो बात होती रही है। मैंने ऐसा नहीं सोचा था, वैसे ही सोच रही थी कि तुम ड्राइंग रूम में क्यों सो रही हो। महमल, वैसे तो झूठ बोलना ठीक नहीं है, लेकिन जब तुम बोलती हो तो लगता है ठीक कह रही हो। वैसे एक मशवरा दूं तुम्हें? बोलो। यू हैव टू मीट हिम टुडे। आज के आज मुलाकात करो उसे। क्यों? ज्यादा सवाल मत पूछो, कहाना जरूरी है, तुम्हारे लिए खासतौर पे बहुत जरूरी है। उसे पास बैठाओ और समझाओ कि मोहब्बत में जुराइम की माफी है लेकिन बेवकूफियों की नहीं। फिर क्या? अपने दाएं पांव का जूता उतारना, उसके सर में जोर से मारना और तब तक मारना जब तक मैं ना कहूं कि 100 पूरे हो गए। इससे क्या होगा? तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाएगा, उसका भेजा बाहर आ जाएगा, और अगर मर गया तो कह देना कि बेवफाई की सजा मौत है। तुम तो बिल्कुल पागल हो मारो। इस तरह के कामों में इस तरह होता है। मर्दों से बेवफाई हो जाती है और अगर माफी मांग ले तो सब औरतें उन्हें माफ कर देती हैं। अच्छा, अपने अलावा किसी और का नाम लीजिए। अपनी दादू। गुस्से में चिल्ला लेती हैं पर जूता कभी नहीं मारती, और मामा तो बिल्कुल भी नहीं चिल्लाती। देखती हैं, जानती हैं, पकड़ भी लेती हैं पर छोड़ देती हैं। तुम्हें भी अपने आप को बदलना पड़ेगा मारूफ। माना कि रामिस ऐसा नहीं है, पर है तो मर्द
किसी दिन ऊंच नीच हो गई तो फिर क्या करोगी? ऐसे बर्बाद कर दोगी सब कुछ। अल्लाह ना करे ऐसा हो, पर माफ करने का हुनर तो सीखना पड़ेगा तुम्हें। दादू के पास बैठो और सीखो, वो तुम्हें सिखाएंगे। What is this? रॉ मटेरियल की कॉस्ट में 18% इजाफा हुआ है। ना हमने स्टाफ की सैलरी बढ़ाई है, ना बोनस दिया है किसी को। हमारे ओवरहेड कॉस्ट वही है यार। फिर ये 34% कॉस्ट कैसे बढ़ गई? तुम बताओ। क्वालिटी पे खर्च हुआ है चाचू, तकरीबन 5 करोड़ 70 लाख रुपए। ये बात तुम मेरे साथ डिस्कस नहीं कर सकते हो। तो चाचू ये बात तो आप डिस्कस करते हैं ना, आप और आरिफ अंकल। और वैसे भी फैक्ट्री को एक्सक्लूसिवली वही तो हैंडल कर रहे हैं, वो या फिर नोमी। और कम ऑन रामेश, सर मैंने सालाना रिपोर्ट में मेंशन किया था कि क्वालिटी कंट्रोल में सर खर्चा ज़्यादा हो गया और अकाउंट में टोटल जो रकम है 50 लाख है, लेकिन वो रिपोर्ट आरिफ साहब की टेबल पे पड़ी रही। तो कहाँ है वो रिपोर्ट? सर मैं लेके आता हूँ। Well, go get it यार। ओके सर। चाचू देखिए, क्वालिटी भी तो इम्प्रूव हुई है और प्रॉपर क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट स्टैब्लिश हुआ है फैक्ट्री में। यार तुम इस बारे में कुछ नहीं जानते, मत बोलो। अपने कमरे में जाकर बैठो। लेट मी गेट टू द बॉटम ऑफ दिस। चाचू रामेश, just go. Let me handle this. The number you have dialed is not responding at the moment. Please try later. हेलो सवीरा, हाय। मैंने सोचा था आज फोन नहीं करूंगी। देखती हूँ मेरी याद आती है या नहीं। मतलब वो यहाँ नहीं है। उसका क्यों पूछ रहे हो? फोन बंद है उसका और मुझे उससे कुछ जरूरी बात करनी है फौरन। फिर इसका मतलब वो यहीं आ रहा है। फोन रखो। तो तुम डर क्यों रही हो? तुम्हें पता है वो मेरे ऊपर कितना शक करता है, और जब शक करता है तो कमीना मारता भी है। शायद आ गया वो। बाय। हेलो। सर ये रिपोर्ट। हाँ हाँ ठीक है, थैंक यू। तुम जाओ। आज तुमने वही हरकत करी। आने से पहले फोन बंद कर दिया और आए भी तो डुप्लीकेट चाबी के साथ। हंसो मत। तुम्हें पता है तुम मुझे कितना हर्ट करते हो? कम ऑन फिया, तुम्हें सरप्राइज देना मुझे अच्छा लगता है। झूठ। मुझे पता है तुम ये सब क्यों करते हो। शक करता हूँ ना तुम पे? अच्छा तो करता हूँ। ज्यादा प्यार में थोड़ा शक तो होता है। ये देखो, दिस फॉर यू। So beautiful. अच्छा है। ऐसा ब्रेसलेट तो मेरे पास था भी नहीं। ड्रिंक बनाओ। अब भी नहीं बनाओगी क्या? गिलास निकालोगी, बोतल निकालोगी, इसे कहाँ रखोगी? पड़ा रहने दो ये। तुम्हारे दोस्त का फोन आया था। बोल रहा था तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। तुम्हारा फोन बंद जा रहा था, इसलिए मुझे कॉल कर लिया। तुम्हारे दोस्त का नाम जफर हयात। कॉल कर लेना।
हेलो स्वीट हार्ट। फिर क्या दादू, मुझे तो लग रहा है कि कोई बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है। तुम क्या कहती हो? लड़की दी है उनको, मैं क्या कहूंगी? लड़की कोई दे नहीं दी है, मंगनी की है बस। साल भर की मंगनी में मोहब्बत हो ही जाती है हयात अहमद, और मोहब्बत को तुमसे ज़्यादा कौन जानता है? देखो निगारिश बेगम, अगर सचमुच घपला हुआ ना तो एक चुटकी में मंगनी तोड़ दूंगा। घपला तो हो चुका है, तुम्हें पता है वो कमीना किसी और लड़की के साथ पकड़ा गया है। कौन? आरिफ हसन? अरे नहीं, उसका बेटा नोमी। अरे नहीं दादो, वो सिर्फ एक गलत फहमी थी। जिसे आप दूसरी लड़की समझ रही हैं वो तो उसकी पुरानी क्लास फेलो थी बस। तुम चुप रहो। तुम बताओ क्या हुआ कल रात? ये कह रहा है तो ठीक ही कह रहा होगा। ये तो साफ झूठ बोल रहा है। देखिए दादू, घपला वपला कोई नहीं है। पूरे 5 करोड़ 70 लाख रुपए खर्च हुए हैं, मैं दावे से कह सकता हूँ। हाँ, मिल बैठकर इसे घपला बनाया जा सकता है। जैसे आप नोमी की गलती पे मंगनी तोड़ने की बात कर रहे हैं। तुमसे कहा है चुप हो जाओ। दादू, मैं तो समझ रहा था कि आप लोग बात को बढ़ने ही नहीं देंगे। लग रहा था कि छोटी मोटी गलतियों पे कोई बस एक तमाशा होने वाला है, लेकिन आप तो वाकई मंगनी तोड़ने की बात कर रहे हैं। और मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि वो नोमी से कितनी मोहब्बत करती है। बस बस, अब तुम जाओ जाओ। याद है तुम्हें, जफर के फैसले पर मैं खुश नहीं था। बरादरी के बाहर लड़कियां धोगे तो यही नतीजा निकलेगा। क्या कहा था तुमने? दोस्त का फोन है? और एक्टिंग करके बताया जैसे तुम्हें नाम याद नहीं। और वो साला तुम्हारा फोन रिसीव करते ही कहता है हाय स्वीट हार्ट। तो अपने दोस्त से जाकर पूछो उसने स्वीट हार्ट क्यों बोला। बड़ा तजर्बा है मुझे तुझ जैसी औरतों का। यकीनन तुमने भी कुछ दिखाया होगा उसे। दिखाऊंगी तब मैं तुम्हें, नहीं रहूंगी तुम्हारे साथ। अच्छा, नहीं रहोगी मेरे साथ? हाँ? अगर मेरे साथ नहीं रहोगी तो फिर किसी और के साथ भी नहीं रहोगी। 2 साल खर्चा दिया तुम्हें, वो वापस कर दो तो जाओ, और ना मार डालूंगा तुम्हें। देखा, खर्चे के नाम पे मर जाती हैं तुम जैसी हैं, खर्चे के नाम पे। सच बताओ, कितनी बार मिली उससे? रही हो उसके साथ? तुम्हारी जबान जल जाए, तुम्हें हार्ट अटैक आएगा आरिफ हसन। जफर को तो मैं अपना भाई समझती हूँ। तो फिर उसने तुम्हें स्वीट हार्ट क्यों कहा? की बना कर रखोगे तो लोग इसी तरह ही बुलाएंगे। पता भी है ना तुम्हें कितना प्यार करता हूं तुमसे। 10 दफा पीटा नुसरत को तुम्हारी वजह से। और मुझे भी। I'm sorry Fia, I'm so sorry, I'm so sorry, I'm sorry। वादा करो मुझसे
आइंदा कभी भी शक नहीं करोगे मुझ पर। कभी तुम मुझसे मिली तो नहीं ना? नहीं मेरे बेबी, तुम्हारे अलावा मैं किसी के बारे में सोच भी नहीं सकती। अब मुझे भी शक हो रहा है, जफर हयात ने मुझे फोन पर स्वीट हार्ट क्यों बुलाया? संजीव पुलिस आई है, संजीव पुलिस आई है। टॉर्चर कराता मुझ पर, मार रहे थे ना, इसलिए ये आई होगी। नौमी वाली बात मुझे किसी ने क्यों नहीं बताई? बता तो दी थी तुम्हें, और अगर कोई सुन लेगा ना तो लड़की की बदनामी होगी। सबको पता है कि लड़की की उम्र लड़के से 4 साल बड़ी है। सुनेंगे तो कहेंगे यही वजह है शादी टूटने की। लोगों का तो काम है कहना, तुम अपनी बात करो। मैं तो साबित करूंगा कि दोनों फैक्ट्रियों में घपला हुआ है। 5 करोड़ 70 लाख की रकम तो मेरे सामने रखी हुई है। ऊपर से लड़का ठीक नहीं है तो बात तो खत्म हो गई। कैसे खत्म हो गई? हिसाब किताब का मामला है तो ठीक कर लो। शादी के मामले में मैं कोई खराबी नहीं बर्दाश्त करूंगी। ठीक और खराब करना तुम्हारा काम नहीं है निगारिश बेगम। तुम इस 4 दीवारी में रहती हो, सिर्फ घर देखा है तुमने, मैंने दुनिया देखी है। तो रामेश क्या झूठ बोल रहा है? उसने तो तुम्हारे मुंह पर कहा था कि कोई गड़बड़ नहीं हुई। चलो मान लिया घपला नहीं हुआ, लेकिन कैरेक्टर तो खराब है ना लड़के का, तो बात तो होगी उस पर। उस पर बात मत करो, कोई और बहाना ढूंढो। अब अमिया अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं कुछ कहूँ? नहीं, तुम अभी कुछ नहीं कहो। जफर की उसके साथ मीटिंग हो लेने दो, रिपोर्ट आ जाए उसके बाद बात करना। बाबा मैं तो फाइल देखकर हैरान रह गया। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरा दोस्त आस्तीन का सांप निकलेगा। सारी गलती मेरी है। मैं तो अपने तौर पे मामला निपटाने गया था उधर। सोचा था दादू चचा को डांटेंगे, मामला वहीं खत्म हो जाएगा। तुम्हारी ये फुर्तियां हमें किसी दिन ले डूबेंगी। सिली मैन, सिली सिली मैन। मुझे क्या मालूम था कि बात मुंह से निकलेगी और हवा में परवास कर जाएगी। और दादू तो जैसे ताक में बैठे थे कि मुंह से खबर निकली और अखबार की सुर्खी बना दें उसको। और दादो ऐन वक्त पे बोल पड़ी, लेके बैठ गई वो नौमी की कहानी, और वो सारी घपले को छोड़ के नौमी के पीछे पड़ गए। लेकिन दादू को तो इस कहानी का पता ही नहीं है। तुम ही ने उनसे ये बात की होगी, आई एम श्योर ऑफ इट। पागल हो गई हो क्या? खुदा की कसम एक लफ्ज़ मेरे मुंह से नहीं निकला। लो आ गई, इसने बताया होगा। जी मैम, पहले तो हमें खुद ही रोकती रही, उसके बाद आपके पेट में मड़ोर उठे और आपने खुद ही जाके बता दिया सारी की सारी कहानी कि किस तरह नौमी को रंगे हाथों पकड़ा।